मनमस मलंग ड्रामे में दिखाया जाता है कि कबीर जो है वो रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है। अब दोनों की मोहब्बत जो है उसका अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि सिकंदर ख़ान भी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। अस्मा ने सिकंदर ख़ान को सब कुछ बता दिया है कि रिया और कबीर काफ़ी अरसे से एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, काफ़ी अरसे से एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। इन दोनों की बातचीत चल रही है और काफ़ी अरसे से इन लोगों की मुलाकातें भी चल रही हैं। जब सिकंदर ख़ान को इस बारे में पता चलता है तो वो अस्मा से कहता है कि आज तक तुमने अपनी ज़बान पर इस तरह से ताले लगा रखे थे, तुमने मुझे किसी किस्म की भिनक नहीं लगने दी, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, तो आज भी चुप रहो। किसके कहने पर फिर मुझे बता रही हो? रिया जो है वो जो दिल है करे, तुम जो दिल है करो, मुझे अब कुछ भी ना बताओ। अस्मा जो है वो सिकंदर ख़ान से कहती है कि मैं डर गई थी तुम कहीं अपने गुस्से में ये ना भूल जाओ कि कबीर ख़ान ने किस तरह से हमें 2 प्रोजेक्ट्स लेकर दिए, हमारा कारोबार आगे बढ़ा, हमारे माली हालात दुरुस्त हुए। अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ बता देती तो हो सकता है कबीर ख़ान अपने प्रोजेक्ट्स वापस ले लेता और हम लोग फिर सड़क पर आ जाते। सिकंदर ख़ान अपनी बहन अस्मा से कहता है कि चलो अब तुम उन्हीं प्रोजेक्ट्स का रोना रोती रहो बैठकर, जो कि ख़त्म भी हो चुके हैं। ड्रामे में दिखाया जाता है कि कबीर जो है वो अपनी माँ से प्रॉमिस लेता है कि मैं किसी सूरत भी मिन्हा से शादी नहीं करूँगा। उसकी माँ मिन्हा के लिए जो है कबीर ख़ान को राज़ी करने की काफ़ी कोशिशें करती है, लेकिन कबीर ख़ान अपनी माँ को प्रॉमिस कर बैठता है। उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी शादी मिन्हा से नहीं कराऊंगी, लेकिन जहाँ मैं तुम्हें कहूँगी तुम्हें वहाँ शादी करनी पड़ेगी। कबीर ख़ान अपनी माँ को कहता है कि ठीक है। ये तमाम बातें वफ़ा और मिन्हा जो हैं वो सीढ़ियों पर खड़ी सुन रही होती हैं और दोनों काफ़ी परेशान हो जाती हैं। दिखाया जाता है कि अस्मा जो है वो कबीर ख़ान के प्रपोज़ल को जानने के बाद रिया को इतनी बुरी तरह से मारती है कि रिया जो है रो रो कर अपनी बहन को दुहाइयाँ देती है। ड्रामे में ये भी दिखाया जाता है कि कबीर ख़ान अपनी माँ माबीना को लेकर पहुंच जाता है उनके घर। रिया के सामने, सबके सामने वो रिया को करता है प्रपोज़, उसको शादी के लिए कहता है और उसको कहता है कि अब तुम भी कदम आगे बढ़ाओ। जब रिया कदम बढ़ाने लगती है तो अस्मा उसका बाजू पकड़ लेती है और कहती है कि यहीं पर रुक जाओ। कबीर ख़ान कहता है कि अब रुकने का वक्त नहीं है, मैंने वादा वफ़ा किया है, तुम्हें भी वादा वफ़ा करना पड़ेगा, तुम्हें भी इन लोगों को अब छोड़कर मेरे पास आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा और मेरे होते हुए तो कभी भी नहीं। तो प्लीज़ तुम ना घबराओ, इन लोगों की फ़िक्र ना करो और ना ही किसी किस्म की टेंशन लो। तुम मेरे बचपन की मंगेतर हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा जुनून हो और मैं तुम्हें हासिल ज़रूर करूँगा। हर सूरत मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूँगा। अस्मा जो है वो इनकी तमाम बातें सुनने के बाद रिया से कहती है कि कमरे में दफ़ा हो जाओ, लेकिन रिया नहीं जाती क्योंकि उसको पता है कि अगर अभी मैं चली गई तो कबीर जो है वो अपना मुंह कहीं नहीं दिखाने के काबिल रहेगा और महबीना भी फिर उसकी वजह से कबीर को काफ़ी बातें सुनाएगी जो कि मिन्हा से शादी भी करवा सकती हैं। इसलिए रिया जो है वो अंदर नहीं जाती और कहती है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं कबीर से शादी करूंगी और मैं तब तक यहीं पर खड़ी रहूंगी जब तक आप लोग इस शादी के लिए राज़ी नहीं होते। मनमस मलंग ड्रामे में दिखाया जाता है कि कबीर जो है वो रिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लग गया है। अब दोनों की मोहब्बत जो है उसका अंजाम क्या होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि सिकंदर ख़ान भी इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। अस्मा ने सिकंदर ख़ान को सब कुछ बता दिया है कि रिया और कबीर काफ़ी अरसे से एक दूसरे में इन्वॉल्व हैं, काफ़ी अरसे से एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। इन दोनों की बातचीत चल रही है और काफ़ी अरसे से इन लोगों की मुलाकातें भी चल रही हैं। जब सिकंदर ख़ान को इस बारे में पता चलता है तो वो अस्मा से कहता है कि आज तक तुमने अपनी ज़बान पर इस तरह से ताले लगा रखे थे, तुमने मुझे किसी किस्म की भिनक नहीं लगने दी, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, तो आज भी चुप रहो। किसके कहने पर फिर मुझे बता रही हो? रिया जो है वो जो दिल है करे, तुम जो दिल है करो, मुझे अब कुछ भी ना बताओ। अस्मा जो है वो
سکندر خان سے کہتی ہے کہ میں ڈر گئی تھی تم کہیں اپنے غصے میں یہ نہ بھول جاؤ کہ کبیر خان نے کس طرح سے ہمیں 2 پروجیکٹس لے کر دیے، ہمارا کاروبار آگے بڑھا، ہمارے مالی حالات درست ہوئے۔ اگر میں تمہیں یہ سب کچھ بتا دیتی تو ہو سکتا ہے کبیر خان اپنے پروجیکٹس واپس لے لیتا اور ہم لوگ پھر سڑک پر آ جاتے۔ سکندر خان اپنی بہن اسما سے کہتا ہے کہ چلو اب تم انہی پروجیکٹس کا رونا روتی رہو بیٹھ کر جو کہ ختم بھی ہو چکے ہیں۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے وہ اپنی ماں سے پرومس لیتا ہے کہ میں کسی صورت بھی منہا سے شادی نہیں کروں گا۔ اس کی ماں منہا کے لیے جو ہے کبیر خان کو راضی کرنے کی کافی کوششیں کرتی ہے، لیکن کبیر خان اپنی ماں کو پرومس کر بیٹھتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری شادی منہا سے نہیں کراؤں گی، لیکن جہاں میں تمہیں کہوں گی تمہیں وہاں شادی کرنی پڑے گی۔ کبیر خان اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتیں وفا اور منہا جو ہیں وہ سیڑھیوں پر کھڑی سن رہی ہوتی ہیں اور دونوں کافی پریشان ہو جاتی ہیں۔ دکھایا جاتا ہے کہ اسما جو ہے وہ کبیر خان کے پروپوزل کو جاننے کے بعد ریا کو اتنی بری طرح سے مارتی ہے کہ ریا جو ہے رو رو کر اپنی بہن کو دہائیاں دیتی ہے۔ ڈرامے میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ کبیر خان اپنی ماں مابینہ کو لے کر پہنچ جاتا ہے ان کے گھر۔ ریا کے سامنے، سب کے سامنے وہ ریا کو کرتا ہے پرپوز، اس کو شادی کے لیے کہتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب تم بھی قدم آگے بڑھاؤ۔ جب ریا قدم بڑھانے لگتی ہے تو اسما اس کا بازو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہیں پر رک جاؤ۔ کبیر خان کہتا ہے کہ اب رکنے کا وقت نہیں ہے، میں نے وعدہ وفا کیا ہے، تمہیں بھی وعدہ وفا کرنا پڑے گا، تمہیں بھی ان لوگوں کو اب چھوڑ کر میرے پاس آنا پڑے گا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور میرے ہوتے ہوئے تو کبھی بھی نہیں، تو پلیز تم نہ گھبراؤ، ان لوگوں کی فکر نہ کرو اور نہ ہی کسی قسم کی ٹینشن لو۔ تم میرے بچپن کی منگیتر ہو، میری محبت ہو، میرا جنون ہو اور میں تمہیں حاصل ضرور کروں گا، ہر صورت میں تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ اسما جو ہے وہ ان کی تمام باتیں سننے کے بعد ریا سے کہتی ہے کہ کمرے میں دفع ہو جاؤ، لیکن ریا نہیں جاتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ابھی میں چلی گئی تو کبیر جو ہے وہ اپنا منہ کہیں نہیں دکھانے کے قابل رہے گا اور مہابینہ بھی پھر اس کی وجہ سے کبیر کو کافی باتیں سنائے گی جو کہ منہا سے شادی بھی کروا سکتی ہیں۔ اس لیے ریا جو ہے وہ اندر نہیں جاتی اور کہتی ہے کہ میں اندر نہیں جاؤں گی، میں کبیر سے شادی کروں گی اور میں تب تک یہیں پر کھڑی رہوں گی جب تک آپ لوگ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے۔